भगवान जगन्नाथ इतने अनोखे और अलग क्यों दिखते हैं? प्राचीन कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे। एक दिन राजा के सपने में भगवान विष्णु जी आए। उन्होंने महाराज से कहा कि वो पुरी के समुद्र तट पर जाएं और वहाँ उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उनसे मूर्तियाँ बनाएं। महाराज लकड़ी तो लेकर आ गए, पर जब प्रतिमा बनाने का समय आया तब उनके पास कोई स्किल्ड आर्टिस्ट नहीं था। तभी विश्वकर्मा, जो देवों के शिल्पकार, एक बुढ़े आदमी के रूप में आते हैं और प्रतिमा बनाने का जिम्मा लेते हैं। उन्होंने शर्त रखी कि वो जब तक प्रतिमा बनाएंगे तब तक वो कमरे में अकेले ही रहेंगे और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चले जाएंगे। कई दिन बीत गए। रानी गुंडीचा, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, बेचैनी में दरवाजा खोल देती है। विश्वकर्मा जी की उनकी शर्त के अनुसार वहाँ से चले गए और प्रतिमा अधूरी ही रह गई। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा अन्य कृष्ण प्रतिमाओं से बहुत ही अलग और अनोखी दिखती है। भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे रूप के लिए कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। राजा ने मंदिर का दरवाजा खोला और जो देखा उसने उसकी रूह हिला दी। शुरुआत में राजा ने आदेश दिया था मूर्ति पूरी बनने तक कोई अंदर न जाए, लेकिन बेचैनी जीत गई। उन्होंने शर्त तोड़ दी, दरवाजा खुला और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर वो वृद्ध शिल्पी कहीं नहीं था, बस 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं। जगन्नाथ, भगवान के हाथ पांव अधूरे, बलराम और सुभद्रा के रूप भी अधूरे। राजा के कदम लड़खड़ाए, मन में पछतावा उमड़ आया। तभी मूर्तियों के भीतर से दिल की धड़कन सुनाई दी और फिर एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं, इस रूप के भीतर मेरा हृदय धड़क रहा है। राजा ने शीश झुकाकर उन अधूरे रूपों को स्थापित किया और आज वही अधूरी मूर्तियां पूरी जगन्नाथ जी के रूप में पूजी जाती हैं। लेकिन इस कथा का अंत यही नहीं होता। पूरी के भक्त कहते हैं जो लिखा है वही होगा, जो होना है वह पहले से तय है। और यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, यह है भविष्य मालिका की सच। समंदर के किनारे बसा एक ऐसा मंदिर जहां कुदरत के सारे नियम फेल हो जाते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे जगन्नाथपुरी के उन रहस्यों से जिन्हें देखकर नास्तिक भी जय जगन्नाथ बोल उठते हैं। शिखर और नील चक्र का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर की। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हवा जिस तरफ होगी झंडा उसी तरफ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का पावन झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और रुकी, मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र, यह 8 धातुओं से बना 1 टन का चक्र है। इसे आप शहर के किसी भी कोने से देखें, इसका चेहरा हमेशा आपकी तरफ ही रहेगा। इसे उस दौर में ऊपर कैसे पहुंचाया गया जब कोई क्रेन नहीं थी? यह आज भी इंजीनियरिंग का एक अजीब सवाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंस का एक और नियम यहां टूट जाता है। दिन के किसी भी समय सूरज चाहे जहां भी हो, इस विशाल मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नजर नहीं आती। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ढांचा है जिसकी कोई परछाई नहीं बनती। अब बात करते हैं उस सच की जो हैरान कर देता है। नवक्लेवर। हर 12 या 19 साल में भगवान की प्रतिमाओं को बदला जाता है, लेकिन उस वक्त मंदिर में पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर को सुरक्षा बल घेर लेते हैं। पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटा लिबास होता है। उस वक्त पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। कहते हैं कि यह चीज इतनी शक्तिशाली है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी जान जा सकती है। कई लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। दिव्य रसोई का चमत्कार। यहाँ का किचन दुनिया का सबसे विशाल किचन है। यहाँ खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अचरज की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है। और चाहे लाखों लोग आ जाएं, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। न एक दाना कम, न ज्यादा। सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही समंदर की लहरों की आवाज गायब हो जाती है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई ईश्वरीय शक्ति? अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस रहस्यमयी कहानी को शेयर करें।